दुल्हन की बहन उसके साथ ही आती है। तेरे सारे ही कपड़े रख देती हूँ, पता नहीं कितने दिन रहना पड़े। तुझे और कुछ चाहिए तो अभी बता दे बेटा, मैं मंगवा लेती हूँ। अच्छे से सोच ले बेटा, जीजी के ससुराल जा रही है, वहां जाके बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रूली बेटा, इतना क्यों घबरा रही है बेटा? मुझे लगा तो तू बहुत खुश होगी दीदी और जीजू के साथ में रहने के नाम पे। तू तो जानती है बेटा, सिमर के ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। तुझे बहुत अच्छा लगेगा वहां पे जाके। अरे कुछ दिन की बात है बेटा, और फिर तेरी जीजी है ना तेरे साथ। जीजी, अब आप ही समझाइए अपनी लाडली को। देखिए कैसे बच्चों की तरह रो रही है। अरे अपनी जीजी की विदाई में इतना रो रही है, तो जब तेरी अपनी विदाई होगी तो कितना रोएगी। हाँ? रोती नहीं बेटा, सब ठीक करेंगे। ये ले, इन्हें हमेशा अपने साथ रखना। जब भी कभी जी घबराए या डर लगे तो तुझे हिम्मत मिलेगी बेटा।
वही आंखों में क्या इशारेबाजी हो रही है? भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही। अरे आप इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं? और अगर इशारेबाजियां चल भी रही हैं, तो फिर क्या हो गया? आखिर आपके नाम का सिंदूर सिमर के माथे पर लग चुका है। आपका तो पूरा अधिकार है। और नहीं तो क्या, अब छुप छुप के इशारे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो फेरे भी हो चुके हैं। चले चुमकी? जी माता जी। जाके रोली का बैग ले आओ। जी। मेरी बेटी का ख्याल रखना। इस दुनिया में अगर मेरी कोई जमा पूंजी है तो वो सिर्फ मेरे बच्चे। और सिमर तो मेरा गुरूर है। बहुत विश्वास है मुझे अपने सिमर पर। इसलिए बिना संकोच ये कह सकता हूं बेटे कि तुम्हें भी अपनी पत्नी पर बहुत गर्व महसूस होगा। आपका कहा हुआ मेरे लिए आदेश है। मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, वादा करता हूं आपसे। धन्यवाद।
हमारे साथ दूसरी गाड़ी में आओ। इनको अकेले जाने दो। हाँ, अब करुणा, जी माता जी। तुम उमा और परी को लेकर पहले घर पहुंचो और जाकर गृह प्रवेश की तैयारियां करो। जी अच्छा। भाभी, रोली को हमारे साथ आने दीजिए। रोली हमारे साथ आएगी तो सिमर के लिए भी अच्छा रहेगा। क्या बात है, इतनी ज्यादा फिक्र? अरे जब आप सिमर के साथ हैं तो फिक्र की क्या है बात। खैर रोली, अगर प्रेम कह रहे हैं तो चले जाओ इनके साथ। वैसे हमारे प्रेम जी को घर वाली और आधी घर वाली दोनों का ही साथ चाहिए। रोली, तुम हमारे साथ आओ। तुम हम दोनों से अलग थोड़ी ना हो। आओ। जा बैठ जा। चलो, अच्छा है कि तुम्हारी विदाई में अभी टाइम है। वैसे एक बात पूछूं, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? तुम तो अपनी दीदी के साथ हो ना? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि कुछ दिनों के लिए दीदी के साथ तुम्हारी ही विदाई हो रही है?
खड़ी हो? आपके घर में स्वागत है। सिमर बेटा, आओ, अपने घर में आओ। सिमर, सिमर बेटा, वैसे तो तुम पहले भी इस घर में आ चुकी हो, लेकिन आज तुम प्रेम की पत्नी के रूप में और इस घर की बहू के रूप में इस घर में आ रही हो। ये पूजा उसके लिए है जिसके मांग में प्रेम जी का सिंदूर हो, जिसके गले में उनका पहनाया मंगलसूत्र हो। मैं वो नहीं हूँ। आओ बेटा, सिमर, अब अपने दाहिने पांव से इस कलश को गिराकर अपने घर में बहू के रूप में प्रवेश करो।
हमारी बेटी बहू के रूप में उस घर में प्रवेश कर चुकी होगी। पर देखिए ना, इतना सा तो वक्त गुजरा है और उसकी याद भी आने लग गई। बेटी के माँ बाप को इस दुविधा से गुजरना ही पड़ता है। खुशी भी है, दुख भी है। ये दुख तो वैसे ही है ना जिसके लिए आपने न जाने कितने व्रत रखे होंगे। हम भी तो यही चाहते थे हमेशा कि हमारी बेटी सिमर के लिए अच्छा लड़का मिले, अच्छा ससुराल मिले। वो तो मिल गया, लेकिन हम अपने मन को कैसे समझाएं? कितनी भी कोशिश कर ले बहलाने की, बहलता ही नहीं। कैसे पहलेगा जी? हमारी बेटी हमारा घर छोड़ के दूसरे घर गई है। हमें तो बस बाकी बिहारी को धन्यवाद देना चाहिए कि उसकी शादी अच्छे से हो गई और अब वो अपने नए परिवार में सुख से रहे। अरे जीजी, आपको क्या हो गया? अरे आप तो हमेशा हम लोगों को कहा करती थी कि खुश रहो, सिमर को इतना अच्छा लड़का मिला है, इतना अच्छा ससुराल मिला है, और ये देखिए ऐसे लगता है कि इस घर में सबसे ज्यादा उदास आप हैं। ये आखिर बात क्या है? मैं तो बाकी बिहारी से प्रार्थना कर रही थी कि सिमर को हिम्मत दे नए घर में सारी परिस्थितियों का सामना करने की। सुन रही हैं आप? परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत। अरे जीजी, ऐसे लगता है जैसे सिमर अपने ससुराल नहीं बल्कि किसी युद्ध पर गई है। आप भी ना। युद्ध ही तो है ही सिमर के लिए, और बड़ा मुश्किल है ये युद्ध, क्योंकि ये उसे और किसी से नहीं बल्कि अपने आप से लड़ना है। और रोली के वहां रहते हुए परिस्थितियां और भी मुश्किल है। सिमर, पूजा के लिए देर हो रही है, आओ। क्या सोच रही हो सिमर? ये तो तुम्हारी ससुराल है। अरे सिमर, ये कोई तुम बॉर्डर थोड़ा ना पार कर रही हो, तुम्हारे ससुराल के चौखट है। आ जाओ बेटा अंदर। सिमर, चलिए।
सिमर, सुखमय गृहस्थ जीवन के लिए कुलदेवी माँ का आशीर्वाद लो। हो जाए, आज मैं प्रेम जी को सारी सच्चाई बताकर ही रहूंगी। सुरेंद्र बेटा। जी माता जी। अब इनका गठबंधन खोल दो। जी माता जी। बेटा आओ, जरा गठबंधन खोलने में मदद करो।
प्रेम और सिमर के लिए अगली रस्म की तैयारी करो। जी, अगली रस्म बहुत मजेदार है। हाँ हाँ, देखते हैं कौन हारेगा और कौन जीतेगा। जी, अब होगा दूल्हा और दुल्हन के बीच में कंपटीशन। देखते हैं कौन जीतता है, हमारा दूल्हा जीतता है या हमारी प्यारी सी दुल्हन। क्यों जी? हाँ जी, अरे इस परात में जो दूध रखा है ना, उसमें एक अंगूठी मिक्स की जाएगी और जो उस अंगूठी को पहले निकालेगा वही होगा इस कंपटीशन का विनर। चलो, अरे रोली, तुम मिक्स कर दो ना बेटा, अंगूठी मिक्स कर दो। देख लीजिए सब लोग, फेयर कंपटीशन है। चूंकि दुल्हन की बहन मिक्स करेगी तो फिर बाद में कोई ये ना कहने पाए कि प्रेम की तरफदारी हो रही है। रोली, तुम ही मिक्स कर दो अंगूठी। ये लो रोली। बस बस रोली, दूध में रिंग मिलानी है, कोई फिल्टर कॉफी नहीं बनानी है। रोली बेटा, हो गया बस। प्रेम सिमर, चलो जल्दी से रस्म शुरू करो। देख लेना भाभी जीतेगी। चेरी, जब ड्रेसेस चाहिए होते तब प्रेम भैया, हाँ, और अब भाभी भाभी करने लग गए। प्रेम ही जीतेगा। हमारी चेरी बहुत समझदार है, उसे पता है कि अब प्रेम जो भी करेंगे सिमर के कहने पर ही करेंगे, इसलिए भाभी को तो खुश रखना ही पड़ेगा, है ना? चलो चलो अब शुरू करो।
प्रेम तुम्हें ही जीतना है। हाँ, प्रेम मूछें नीची नहीं होनी चाहिए बस। प्रेम, सिमर का हाथ मत पकड़ना, अंगूठी ढूंढो। मिल गई रिंग, पर इतनी जल्दी खेल खत्म हो जाए तो खेल का मजा कहाँ?